अच्छा भाई, आज देखेंगे हमारे पास ये स्विच केस क्या होता है। सी शार्प में बेसिकली ये भी क्या होता है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। इफ एल्स वगैरह हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास स्विच केस। ठीक है, लास्ट हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है स्विच केस। ये भी बिल्कुल हमारे पास ये उसकी तरह ही काम करता है। इफ एल्स वगैरह की तरह ही काम करता है हमारे पास। सबसे पहले अब यहाँ पर देखें इसको, यहाँ से एक डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले उसने क्या किया हुआ है कि भाई अपने बिगिन स्विच, मतलब मेरा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब इसमें केस वन, केस टू और केस एन। ठीक है, अब यहाँ देखें क्या कह रहा है भाई, अगर केस वन मेरे पास अगर मैच करता है, जिस तरह से समझ लें कि मेरे पास ये इफ है, ये एल्स इफ है, फिर मेरे पास एल्स इफ आ गया। ठीक है, इस तरह से ये समझ लें। ठीक है, केस वन मेरा समझ लेंगे इफ आ गया। ठीक है, ये अगर मेरे पास मैच हो जाता है, ठीक है, और ये मेरे पास काम करता है किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल पे, कंडीशन पे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि स्विच और यहाँ पर एन, मतलब ये कोई वेरिएबल पास किया हुआ है, इस पर ये काम करेगा। ठीक है, इस वेरिएबल पर ये सारे, इस वेरिएबल को देखते हुए सारे एक्शन वगैरह परफॉर्म करेगा, और सारे डिसीजन वगैरह इसी वेरिएबल को देखते हुए ये परफॉर्म करवाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास आ गया केस वन। केस वन में क्या कह रहा है भाई, अगर मेरे पास ये केस वन अगर मेरे पास मैच हो जाता है, मतलब यहाँ पर अगर एन की वैल्यू और केस वन की वैल्यू आपस में मैच हो जाती है, तो मेरे पास क्या होगा, केस वन चल जाएगा और जो भी स्टेटमेंट मैं दूंगा वो यहाँ पर मुझे डिस्प्ले करवा देगा। बस यहाँ पर आपने एक चीज और यूज करनी है कि हर केस के बाद, हर केस की स्टेटमेंट के बाद, अब केस की जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती है। मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकती है और सिंगल स्टेटमेंट भी यहाँ पर हम परफॉर्म करवा सकते हैं। अब यहाँ पर बस आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि हर केस को आपने यहाँ पर टर्मिनेट करना है ब्रेक से। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरे पास आ गया केस वन। अब केस वन का यहाँ पर मतलब क्या है कि भाई अगर एन के वेरिएबल में आने वाली जो वैल्यू है वन के बराबर हो जाती है, तो मेरे पास क्या हुआ, केस कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ एन इक्वल टू वन। ठीक है, वही बात अभी जो मैंने कही कि अगर एन की वैल्यू वन के बराबर हो जाती है, तो मेरे पास जो केस वन है वो एग्जीक्यूट होगा। बेसिकली क्या चेक करेगा कि ये जो वैल्यू है, ये बारी बारी पुट करके देखेगा इस वाले वेरिएबल में, कि अगर मेरे पास वन है तो मेरे पास यहाँ पर अगर वन मैच हो गया, वन और वन, तो मेरे पास केस वन एग्जीक्यूट होगा। अगर मेरे पास टू वाली मैच हो जाती है कि अगर एन की वेरिएबल में भी टू है और अगर यहाँ पर भी टू है, मेरे पास केस टू मैच हो जाएगा। और ये मैंने यहाँ पर आगे दिया हुआ है कि ये वाला कोड एग्जीक्यूट उस वक्त होगा जब मेरे पास क्या होगा, केस वन एग्जीक्यूट हो जाएगा। और उसके बाद ब्रेक। हर केस को क्या करना है आपने, इस तरह से टर्मिनेट करने के लिए, खत्म करने के लिए, एंड करने के लिए आपने उसको क्या करना है, ब्रेक लगा देना है, ताकि मेरे पास यहाँ पर वो टर्मिनेट हो जाए। क्योंकि यहाँ पर देखें, अगर आप लोग एक चीज और करें तो उसके मेरे पास ब्लॉक्स नहीं है। इफ में तो पता चल जाता है हमें, एल्स में तो पता चल जाता है कि भाई ब्लॉक से बाहर मतलब इफ मेरा या एल्स मेरा टर्मिनेट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ब्लॉक्स नहीं है। तो उसको कैसे हम बताएंगे कि मेरे पास यहाँ पर मेरे केस को टर्मिनेट कर देना, तो वो मैं बताऊंगा यहाँ पर ब्रेक लगाकर। ब्रेक हमारे पास बेसिकली एक जंप स्टेटमेंट होती है। चार तरह की जंप स्टेटमेंट होती है, इसी सेशन में हम पढ़ेंगे आगे। ब्रेक होती है हमारे पास, कंटिन्यू होती है, रिटर्न होती है और गो टू होती है। ये चार तरह की हमारे पास क्या होती है, जंप स्टेटमेंट इनको बेसिकली बोला जाता है, जिसमें से यहाँ पर एक यूज कर रहे हैं हम ब्रेक। इसका काम क्या होता है कि मेरे किसी भी लाइन ऑफ कोड को या किसी भी प्रोग्राम को क्या करेगा, किसी भी पॉइंट पर आकर वो ब्रेक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 लाइन का कोड लिखा है और मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरा जो कोड है लाइन नंबर 10 पर आकर ब्रेक हो जाए, खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो मैं अब यहाँ क्या लगा सकता हूँ, ब्रेक लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्रेक इसीलिए लगाया कि अगर मेरे पास केस वन ट्रू हो जाता है, तो उसके बाद वो केस टू पर ना है, केस टू पर ना है, बल्कि क्या करते हैं, प्रोग्राम को टर्मिनेट करके क्या कर देगा, ब्रेक करके वो स्विच से बाहर आ जाएगा। फिर अगर फॉर एग्जांपल केस टू मेरे पास क्या हो, ट्रू हो जाए, तो दोबारा से यहाँ पर देखें स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर एक ब्रेक आ गया, कि मतलब केस टू के बाद क्या करना, अगले मतलब मन नहीं आना केस पर, ना तो डिफॉल्ट पर आना, बल्कि मेरे स्विच से बाहर आ जाना, मेरे प्रोग्राम को यहाँ पर टर्मिनेट करके। फिर यहाँ पर देखे जैसे मेरे पास क्या होता है, जब इफ की और एल्स इफ की तमाम स्टेटमेंट जब या कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो मेरा प्रोग्राम कहाँ पर जाता है, एल्स पर। तो यहां पर देखिए, समझ ले कि ये मेरे पास, समझ ले इफ है, केस टू मेरे पास एल्स इफ है, और ये मेरे पास डिफॉल्ट जो है, ये हमेशा एंड में लगाया जाता है, कि अगर मेरे पास तमाम केसेस फॉल्स हो जाते हैं, कोई केस मेरे पास मैच नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगा, डिफॉल्ट वाला कोड एग्जीक्यूट मैं करवा दूंगा। कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एन की वैल्यू मेरे पास थ्री थी, तो ना तो मेरे पास केस वन सही हुआ, ना तो मेरे पास केस टू सही हुआ, तो मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा डिफॉल्ट। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड और इफ एंड डजंट मैच एनी केसेस। ठीक है, ये बात कर रहा हूं मैं, कि अगर कोई भी केस मेरे पास मैच नहीं होता, फुलफिल नहीं होता, ट्रू नहीं होता, तो मेरे पास क्या हो जाता है, डिफॉल्ट चलता है। जिस तरह से मेरे पास इफ की सारी कंडीशन और एल्स इफ की जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो मेरे पास चलता है एल्स। ठीक है, बिल्कुल एंड में। तो इसी तरह मेरे पास यहाँ पर स्विच केस में होता है मेरे पास डिफॉल्ट। ठीक है, तो उसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों की बुक में जो एग्जाम्पल दी गई है वो कुछ इस तरह से दी गई है, कि यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक इंट के नाम से, एक डे के नाम से यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, जिसकी मेरे पास टाइप इंटीजर है, उसमें वैल्यू स्टोर है 5। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने उसी डे के वेरिएबल पर, जिसकी वैल्यू मेरे पास 5 है, उसी वेरिएबल पर मैंने कंडीशन लगाई है। अब वो बारी बारी क्या करेगा,
ये चेक करेगा कि भाई अगर डे के वेरिएबल में आने वाली जो वैल्यू 1 के बराबर हो, मतलब केस 1, तो यहां पर क्या डिस्प्ले करवा देना कोड में, संडे। और फिर मेरे क्या कर देना, केस को ब्रेक कर देना। ठीक है, तो मेरे पास अभी क्या है, आ गया मेरे पास 4। फिर यहाँ पर देखिए 5, जैसे यहाँ पर वो केस 5 पर आया तो उसे देखा कि भाई यहाँ पर तो 5 ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू डे में आने वाली वैल्यू दोनों आपस में क्या हो गई है, मैच हो चुकी हैं। तो जैसे ही वो 5 के अंदर आएगा तो यहाँ पर उसको एक कोड नजर आएगा, स्टेटमेंट लिखा नजर आएगा, भाई यहाँ पर डिस्प्ले क्या करवाना है, थर्सडे, और मेरे केस को ब्रेक कर देना। तो इसलिए देखें यहाँ पर राइट साइड पर आउटपुट भी इसका क्या है, थर्सडे। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन ये जो वैल्यू मेरे पास आ रही है ना 5, ये मैं यूजर से लूंगा कि यूजर कोई भी नंबर दे और वो हिसाब से क्या करे, स्विच केस के हिसाब से अपनी वैल्यू को मैच कर कर लेकर आ जाए। ठीक है, फिर यहाँ पर अब देखें डिफॉल्ट, कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास 7 तक वैल्यूज है, अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल किसी ने 8 लिख दिया अगर, तो मेरे पास चल जाएगा डिफॉल्ट कि भाई यहाँ पर क्या कह रहा है, एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 7, और फिर क्या कर देना, डिफॉल्ट को भी क्या कर देना, ब्रेक कर देना। ठीक है, तो अब इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। विजुअल स्टूडियो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ओपन करवाया हुआ है। तो अब यहाँ से आगे मैं क्या करता हूँ, कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क कन्फिगर करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पर अगर मैं प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ स्विच केस, और फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं अपना सी शार्प क्लासेस, सेलेक्ट करते हैं फोल्डर और प्रोजेक्ट अपना क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मेरे पास क्रिएट होकर आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक टाइटल शो करवा देता हूँ उसमें, कंसोल डॉट राइट लाइन में। कंसोल डॉट रीड लाइन लगा दूंगा ताकि मेरे पास जो स्क्रीन है कंसोल एप्लीकेशन की वो होल्ड रहे, स्टेबल रहे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल क्रिएट करने जा रहा हूँ, इंट, उसकी डेटा टाइप होगी और उसका नाम होगा वेरिएबल का डे। और यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक इसमें जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो आएगी मेरे पास, यूजर देगा तो आएगी मेरे पास, यूजर से वैल्यू कैसे लेता है, कंसोल डॉट रीड लाइन। मैंने यहाँ पर अगर ली थी कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, एरर मेरे पास आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, माउस लेके जाता हूं तो मेरे पास कह रहा है एरर कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंटीजर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कंसोल डॉट उसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा इंटीजर में, क्योंकि यहाँ पर जो कंसोल डॉट रीड लाइन होता है वो हमेशा स्ट्रिंग इनपुट लेकर आ रहा होता है। तो मुझे उसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा पहले इंटीजर में, और उसके बाद मैं इस इंटीजर के वेरिएबल में इसको स्टोर करवा सकता हूँ। मैं स्ट्रिंग वैल्यू कभी भी इंटीजर में स्टोर नहीं करवा सकता सी शार्प में। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक मैसेज शो करवा रहा हूँ कि एंटर एनी नंबर फ्रॉम 1 to 7, कि 1 से लेके 7 के दरमियान का कोई भी नंबर यूजर ने सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी अगर इसका आउटपुट दिखाता हूं मैं अपनी कंसोल एप्लीकेशन को स्टार्ट करके, तो ये मेरे पास आ गया टाइटल स्विच केस इन सी शार्प, और ये मेरे पास आ गया एंटर एनी नंबर फ्रॉम 1 to 7। मैंने कोई भी 5 नंबर सेलेक्ट कर लिया, जैसे एंटर करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, वो उसने यूजर का इनपुट एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब उसके आगे मैंने कोई काम परफॉर्म नहीं करवाया हुआ, तो उसको क्लोज करते हैं, आ जाते हैं अपने नजर स्विच केस पर। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्विच लगाऊंगा। ठीक है, अब मुझे कौन से वेरिएबल पर मुझे कंडीशन परफॉर्म करवानी है, डे पर। ठीक है, अब मैं यहां पर आकर लगाऊंगा केस। सबसे पहले अब केस मेरे पास क्या है, कीवर्ड है। केस के बाद मैं क्या लिखूंगा, वैल्यू देखूंगा कि मेरे पास यहाँ पर इंटीजर है, तो यहाँ पर मैं मैच करवाने की कोशिश करूंगा कि जब मेरे पास डे के वेरिएबल में आने वाली वैल्यू 1 के बराबर हो जाए तो क्या करना, एक स्टेटमेंट डिस्प्ले करवा देना यहाँ पर मंडे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अब देखें अभी भी मेरे पास एरर आ रहा है। ठीक है, कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी कि आपने यहाँ पर आकर करली ब्रैकेट इस तरह से ओपन क्लोज कर दिया, इस तरह से नहीं करना आप लोगों ने। और यहाँ पर आकर मैंने कर दिया अपने केस को ब्रेक। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो गया, एरर चला गया। अब मैं क्या करूंगा, केस 2 पर आऊंगा, केस 2, और इस दफा मैं यहाँ पर आकर कह रहा हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन में कि डिस्प्ले करवा देना यहाँ पर ट्यूसडे ब्रेक। ठीक है, फिर मेरे पास आएगा वेंसडे। ठीक है, थर्ड केस होगा मेरे पास। ठीक है, केसेस देख लेगा कि आपके पास डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, वन अगर एक दफा आ गया तो दोबारा वन नहीं लिख सकते आप। ये मेरे पास आ गया वेंसडे। फिर क्या आएगा, थर्सडे।
फ्राइडे, सैटरडे, और संडे। ठीक है, तो ये तो मेरे पास आ गए भाई, जो मेरे पास एक्सेप्टेबल नंबर्स हैं वो सिर्फ 1 से लेके 7 तक है। अगर 1 से लेके 7 तक यूजर कोई नंबर दे देता है तो उस हिसाब से क्या कर देगा, वो इनके डे डिस्प्ले मुझे करवा कर दे देगा कि 1 पे मेरे पास क्या डिस्प्ले होना चाहिए, 2 पर गया तो यहाँ पर 7 तक तो मेरे पास बिल्कुल वैलिड नंबर है, 1 से लेके 7 तक। लेकिन जैसे ही मेरे पास कोई यूजर ने नंबर कोई और दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 0 दे दिया, या 7 से ग्रेटर दे दिया, या 1 से लेस, या 7 से ग्रेटर दे दिया, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट में आपको कोई नंबर देने की जरूरत नहीं है, 9 10 11, जिस तरह से हम एल्स में कंडीशन नहीं देते, इसी तरह मेरे पास डिफॉल्ट में भी कोई मेरे पास नंबर देने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप क्या करें, डिफॉल्ट लिखें, कॉलन लगाएं, और यहां पर उसकी स्टेटमेंट के प्लीज सेलेक्ट, या मैं एक काम करता हूं, उसको मैं कह देता हूं इनवैलिड नंबर, और उसको मैं कर दूंगा ब्रेक। ठीक है, केसेस को भी ब्रेक करना है और डिफॉल्ट को भी ब्रेक करना है। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता हूं। तो आ गया मेरे पास एंटर एनी नंबर फ्रॉम 1 to 7। मैंने फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट कर लिया 0। जैसे ही एंटर की मैं प्रेस करता हूं, क्या मैसेज आ गया मेरे पास, इनवैलिड नंबर। ठीक है, मैं दोबारा अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता हूँ। इस दफा मैं नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ 5। जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर की प्रेस करता हूँ, क्या डिस्प्ले हो गया, फ्राइडे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो 5 था उस पर क्या लिखा हुआ था, फ्राइडे। तो उसने जैसे ही देखा कि मेरे पास डे के वेरिएबल में आने वाली वैल्यू 5 हो गई है, और यहाँ उसने देखा कि भाई 5 है, तो उससे मैच करवाकर मुझे वो लेकर आ गया उसकी स्टेटमेंट को। फिर मैंने यहाँ पर आकर लिखा 3। जैसे ही एंटर करता हूं मैं, क्या मैसेज आ गया यहाँ पर, वेंसडे। ठीक है, अब अगर मैं 7 से ग्रेटर भी मैं नंबर कोई दे देता हूं, मैंने फॉर एग्जाम्पल यहां पर आकर दे दिया एक नंबर 8। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूं तो मेरे पास आ गया दोबारा मैसेज इनवैलिड नंबर। ठीक है, अच्छा अब यहां पर मैं जब प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास आ गया एंटर एनी नंबर फ्रॉम 1 to 7। अगर यूजर ने कोई इनवैलिड नंबर सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल उसने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर 8, जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूं तो मेरे पास आ गया इनवैलिड नंबर। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जैसे ही मेरे पास मैसेज आए एक इनवैलिड नंबर, तो मेरे पास क्या हो कि प्रोग्राम मेरा दोबारा से यहीं से स्टार्ट हो, एंटर एनी नंबर फ्रॉम 1 to 7। ठीक है, मुझे अपने प्रोग्राम को भी क्या करना पड़ रहा है, पहले उस एप्लीकेशन को बंद करना पड़ रहा है, फिर दोबारा से क्या क्या करता हूँ, मैं अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ, फिर जाके मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली हमने अभी जंप स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि इसके लिए एक जंप स्टेटमेंट यूज की जाती है। इसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि जंप स्टेटमेंट क्या होती है। लेकिन अगर मुझे अपने यूजर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अपने प्रोग्राम पर भेजना हो, अपने प्रोग्राम के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर करना हो, उसको उसके फ्लो को भेजना हो कहीं पर, तो मैं यूज करता हूँ एक जंप स्टेटमेंट जिसका नाम होता है गो टू। ठीक है, तो अब मुझे करना क्या है कि जैसे ही मेरे पास क्या होता है कि मेरे पास मैसेज आया कि इनवैलिड नंबर, तो मुझे अपने यूजर को कहां पर भेजना है वापस, इस वाली लाइन से पहले कि एंटर एनी नंबर फ्रॉम 1 to 7। कि जैसे ही मेरे पास क्या हो गया इनवैलिड आए, तो मुझे वो क्या करे कि दोबारा मुझे कहां पर भेज दे, स्टार्टिंग पे। ठीक है, लेकिन मेरे पास अगर कोई वैलिड नंबर सेलेक्ट किया तो मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो जब मेरे पास उसी वक्त प्रोग्राम रीस्टार्ट होगा दोबारा, जब मेरे पास इनवैलिड नंबर का मैसेज आएगा, मतलब जब डिफॉल्ट चलेगा, मेरे पास डिफॉल्ट केस जब चलेगा। ठीक है, तो बेसिकली गो टू जो होता है मेरे पास काम करता है लेबल पे, लेबल पे काम करता है, और लेबल हम अपने खुद से बनाते हैं। हम उसको बेसिकली क्या कर देते हैं, एक समझ लें कि स्टार्टिंग पॉइंट बता देंगे, डिक्लेयर कर देंगे कि ये मेरे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब वो मैं किसी भी लाइन ऑफ कोड में लगा सकता हूँ, अपने मेन के फंक्शन के अंदर कहीं भी लगा सकता हूँ, मैं लाइन नंबर 19 पर, 26 पर, 27 पर, कहीं पर भी लगा सकता हूँ लेबल वो। ठीक है, लेबल पे काम करता है। तो मैंने क्या कर दिया, लाइन नंबर 15 है यहाँ पर, जो मेरे पास जहां से मेरा एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है वो ये वाली लाइन है। ठीक है, मतलब लाइन नंबर 17 मैंने क्या कर दिया, उससे पहले एक लेबल लगा, और लेबल लगाने का तरीका क्या होता है कि सिंपल आपने लेबल का नाम लिखा, मैंने लिख दिया स्टार्ट। कुछ भी लिख सकते हैं, स्टार्ट लिख दें, वेलकम लिख दें, फर्स्ट पॉइंट लिख दें, स्टार्टिंग पॉइंट लिख दें, कुछ भी लिख दें, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आपने लेबल लगाया और आपने सिर्फ एक कॉलन लगा दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, जिस तरह से केस में लग रहे हैं कॉलन, ठीक है, इस तरह से मैंने डिफॉल्ट में लगाया है, तो समझ लें ये भी बिल्कुल एक लेबल ही है। ठीक है, यहाँ पर बस ये फर्क है कि मेरे पास डिफॉल्ट केस वगैरह कीवर्ड है, ये स्टार्ट मेरे पास कोई कीवर्ड नहीं है। तो यहां पर अब मैं क्या चाह रहा हूं कि जैसे ही मेरे पास मैसेज आएगा इनवैलिड नंबर, मेरा मेरा प्रोग्राम वापस यूजर को कहां पर ले जाए, अपने स्टार्ट के बाद। ठीक है, मतलब मेरा प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया।
अब देखें मेरे पास पे ग्रीन लाइन हो रही है, अंडरलाइन। मैं जैसे इस पर माउस लेकर जाता हूं तो कह रहा है कि दिस लेबल हैज नॉट बीन रेफरेंस, कि आपने लेबल बना तो लिया लेकिन आपने इसको कहीं रेफरेंस के तौर पे इसको यूज नहीं किया। ठीक है, मतलब कॉल नहीं करवाया। जिस तरह से फंक्शन हम बनाते हैं और उसको कॉल करवाते हैं तो समझने के मैंने डिक्लेयर तो कर दिया एक लेबल, लेकिन उसको मैंने कहीं कॉल नहीं करवाया। तो मैं यहां पर आकर कॉल कहां पर करवाना है मुझे, जब मेरे पास ये मैसेज आए कि इनवैलिड नंबर का, तो इनवैलिड नंबर के बाद में आया। अब ब्रेक की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा डिफॉल्ट केस अब ब्रेक नहीं होगा, वो डायरेक्ट मुझे कहां पर बार बार ले जाता रहेगा, स्टार्ट पर जब जब मेरा डिफॉल्ट चलेगा, तो मुझे ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। अब उसको भेजना कैसे है, यहाँ पर स्टार्ट पर तो सिंपल, मैंने एक कीवर्ड यहाँ पर आकर लिखा गो टू, ये मेरे पास एक जंप स्टेटमेंट है। ठीक है, और गो टू और मैंने यहाँ पर आकर लिखा स्टार्ट, तो देखिए मेरे पास सजेशन आ रही है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्टार्ट ये डिक्लेयर मैंने नहीं किया तो कभी भी मुझे वो सजेशन यहाँ पर नहीं देता। तो मैंने यहाँ से आगे कर लिया गो टू इस तरह से बस, कि जैसे ही मेरे पास मैसेज आया इनवैलिड नंबर, तो गो टू मेरे यूजर को कहां भेजे ना, स्टार्ट पर। अब जहां उसको स्टार्ट का लेबल नजर आएगा वहीं से मेरे प्रोग्राम को क्या कर देगा, वापस स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब मैं जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं, तो ये मेरे पास आ गया है, एंटर एनी नंबर फ्रॉम 1 to 7। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई वैलिड नंबर सेलेक्ट कर लिया 5, जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूं मेरे पास आ गया लिखा हुआ फ्राइडे और मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, रीस्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्या है, केसेस के बाद सारा मैंने ब्रेक लगाया हुआ है। फिर मैं दोबारा अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता हूँ, एंटर एनी नंबर फ्रॉम 1 to 7 मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर 8। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो यहाँ देखें इनवैलिड नंबर, और देखें मेरा प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, वही से अब जब तक मैं इनवैलिड नंबर देता जाऊंगा तब तक मुझे क्या करता जाएगा, मेरा प्रोग्राम दोबारा से स्टार्ट करवाता जाएगा। ठीक है, जब तक मैं देता रहूंगा, मेरा प्रोग्राम उस वक्त तक टर्मिनेट नहीं होगा जब तक मैं अपना कोई वैलिड नंबर सेलेक्ट नहीं कर लेता। तो यहाँ देखें जब जब मैं इनवैलिड नंबर दूंगा, मैंने 0 दे दिया, एंटर करता हूँ, फिर मेरे पास आ गया इनवैलिड नंबर और मेरे पास दोबारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, एंटर एनी नंबर फ्रॉम 1 to 7। ये वही वाली लाइन लिखी है जो मैंने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में लिखी थी, वही है। वहीं से मेरा प्रोग्राम क्या हो रहा है, बार बार स्टार्ट होता जाता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं अपने प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट यहां से हटाकर यहां लगा दूं तो मेरे पास क्या होगा जी। हाँ, अब अगर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर कर दिया तो देखिए अभी मेरे पास स्टार्ट हुआ प्रोग्राम बिल्कुल सही, फर्स्ट टाइम बिल्कुल सही रन हुआ। मैंने कोई इनवैलिड नंबर दिया, मैंने दे दिया 9, जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूं तो देखिए इनवैलिड नंबर, देखिए मेरा प्रोग्राम वहीं से स्टार्ट हुआ है। अब जो स्टार्टिंग पॉइंट मेरे पास क्या था ये हो गया। अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट के बाद जो भी होगा वो मेरे पास क्या होगा, डिस्प्ले मुझे करवा देगा, जो जो डिस्प्ले वो करवाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में जहाँ पे आपका प्रोग्राम का असल में स्टार्टिंग पॉइंट है, जो लगता है आपको ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि यहाँ से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, तो वहीं से आपने क्या करना है, ये लेबल को वहीं पर प्लेस करना है आपने। ठीक है, और जहां से आपको करना है अपने यूजर को अपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग पॉइंट पर या किसी भी एंडिंग पॉइंट पर या किसी और पॉइंट पर भेजना है, तो वहां पर आपने क्या लगाना है, गो टू और अपना लेबल का नाम। ठीक है, तो उस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग, ये स्विच केस वगैरह में गो टू वगैरह की स्टेटमेंट भी इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। अच्छा अब यहाँ देखें कि मैंने जो केसेस वगैरह में यूज किया हुआ है वो मैंने एक परफॉर्म करवाया ऑपरेशन, मतलब जो डे मेरे पास जो एक वेरिएबल है वो मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करवाया एक इंटीजर पर। अगर मुझे इसमें कोई फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग वैल्यू पास करवानी हो, मतलब किसी का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं बेसिकली करना क्या क्या चाह रहा हूँ, इस एप्लीकेशन को इसे इस क्या करते हैं, एग्जांपल को ऑपोजिट कर देते हैं। मतलब अभी मैं नंबर देता हूँ तो मुझे डे रिटर्न करता है वो, मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं जब डे उस पर लिखूँ ना तो वो मुझे क्या रिटर्न कर दे, नंबर रिटर्न कर दे। कि मतलब मैं मंडे लिखूँ तो मुझे रिटर्न कर दे डे 1, मैं ट्यूसडे लिखूँ तो मुझे रिटर्न कर दे डे 2। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर वेंसडे लिखता हूँ तो मुझे रिटर्न कर दे डे 3। तो ये वाली एग्जाम्पल को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ इस एग्जाम्पल को। ठीक है, बस मैं इसको अपोजिट कर रहा हूँ कि पहले मैं काउंट लिख रहा था, नंबर लिख रहा था, तो मेरे पास आ रहा था डे का नाम, और अगर मैं अब डे का नाम लिखूँ तो मुझे वो नंबर रिटर्न कर दे। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करने जा रहा हूँ, मैंने कह दिया डे के नाम से ही क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पर आकर मैं console डॉट रीड लाइन, ठीक है, कन्वर्ट मुझे करवाने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग है, कन्वर्ट करवाने की जरूरत नहीं है। उससे पहले मैं एक मैसेज शो करवा दूंगा उसको console डॉट राइट लाइन में, एंटर एनी डे। ठीक है, मैंने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं अभी। तो ये मेरे पास आ गया एंटर एनी, मतलब मैं अगर यहाँ पर अगर लिखता हूँ मंडे, ठीक है, जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँ तो मुझे रिटर्न करना चाहिए स्विच केस से डे 1। ठीक है, फिर अगर ट्यूसडे लिखूँ तो डे 2। ठीक है, इस तरह से मुझे चाहिए आउटपुट, तो मैं दोबारा से क्या करता हूँ, स्विच लगाऊंगा। ठीक है, और दोबारा से मैं डे के वेरिएबल को यूज कर रहा हूँ, कुछ भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। और अब यहाँ पर अगर करना क्या है कि सबसे पहले केस, अब केस यहाँ पर मैं 1 नहीं लिखूंगा बल्कि क्या लिखूंगा यहाँ पर मंडे। अब मंडे क्योंकि मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को मैं कैसे लिखता हूँ, कोटेशन में।
मैंने यहाँ पर आकर लिखा मंडे, ठीक है, और उसके बाद वही कॉलन, और यहां पर आने के बाद मैंने लिख दिया कि मुझे रिटर्न कर देना डे वन, डे वन, और उसके बाद क्या लगा देना, ब्रेक। ठीक है, ये मेरे पास हो गया केस वन। फिर मैं दोबारा एक केस बनाऊंगा। केस अब मेरे पास होगा इस दफा ट्यूसडे के लिए। इस पे मुझे मेरे का मैसेज डिस्प्ले करवा देना डे टू, ब्रेक। ठीक है, ये मेरे पास हो गया ट्यूसडे। अगर कोई टाइप करके एंटर करता है, वैल्यू देते, तो मेरे पास लिखा हुआ आ जाएगा डे टू। इसी को मैं करता हूँ कॉपी। ये मेरे पास हो गया वेंसडे के लिए, डे थ्री, थर्सडे, डे फोर, फ्राइडे, ये हो जाएगा मेरे पास डे फाइव, सैटरडे, डे सिक्स, और संडे, डे सेवन। ठीक है, और डिफॉल्ट में मैं आकर लिख दूंगा कंसोल डॉट राइट टाइम में मैंने कह दिया इनवैलिड डे। और इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं, चले। मैंने यहाँ पर आकर लिखा गो टू और स्टार्ट। देखिए इस दफा मेरे पास स्टार्ट की सजेशन नहीं आ रही। ठीक है, सर मेरे पास स्ट्रक्ट लिखा हुआ है जो कि सी शार्प का एक अपना कीवर्ड है। मैंने यहाँ पर आकर लिखा लेबल, क्योंकि मैंने अभी तक बना नहीं है स्टार्ट के नाम से। तो मैं क्या करता हूँ, अपने लेबल को मैंने कॉल तो करवा दिया, अब स्टार्ट करवा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, एंटर एनी डे वाले मैसेज से पहले मैं यहाँ पर आकर लेबल लगा दूंगा स्टार्ट का, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मेरे पास ना तो स्टार्ट लेबल में कोई एरर आ रहा है बनाते हुए, ना तो मेरे पास कॉल करवाते में आ रहा है। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं जरा। एप्लीकेशन को स्टार्ट किया मैंने, एंटर एनी डे। मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई भी रैंडम सा यहाँ पर आकर कुछ भी टाइप कर दी स्ट्रिंग, और मैंने जैसे यहाँ पर आकर एंटर की प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास आ गया इनवैलिड डे, और दोबारा मेरे पास क्या आ गया, एंटर एनी डे। मेरा प्रोग्राम दोबारा से स्टार्ट हो गया। मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया मंडे। जैसे ही एंटर की मैं प्रेस करता हूँ, क्या रिटर्न कर दिया उसने मुझे, डे वन। ठीक है, फिर मैं जैसे ही यहाँ पर आकर दोबारा से एग्जीक्यूट करवाता हूँ, मैंने इस दफा यहाँ पर आकर लिखा फॉर एग्जाम्पल फ्राइडे। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, तो क्या रिटर्न कर दिया उसने मुझे, डे फाइव। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने फ्राइडे पे क्या रिटर्न करवाया था केस में, डे फाइव। ठीक है, तो आप कुछ भी टाइप करेंगे तो यहाँ पर क्या कर देगा, उसका मुझे रिटर्न कर देगा जो भी डे मेरे पास होगा, लेकिन अगर वैलिड होगा तो। मैंने यहाँ पर आकर रिटर्न किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया इसको ट्यूसडे। जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूं मैं, तो मेरे पास आ चुका है ये डे टू। ठीक है, तो सर से क्या कर सकते हैं आप लोग, स्विच केस वगैरह में यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल के दरमियान भी परफॉर्म करवा सकते हैं ये केसेस वगैरह, और इंटीजर वैल्यू के दरमियान में भी परफॉर्म इसको करवा। अच्छा, अभी यहाँ पर अगर मैं स्टार्ट कर दूं अपने प्रोग्राम को, और मैंने यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल मंडे लिख रहा हूँ, लेकिन मंडे का जो मेरे पास एम है वो मैं कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास आ गया इनवैलिड डे और एंटर एनी डे। ठीक है, तो अब इस चीज को मैं कैसे ओवरकम करूं, क्या मैं दोबारा एक दूसरा केस बना दूं कैपिटल जिसमें एम हो, ठीक है, या तो फिर टोटली मंडे कैपिटल हो मेरे पास। ठीक है, इसी चीज को ओवरकम करने के लिए वो उस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें काम बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो सिंपल आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो देखना है केस में आपने क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर मंडे बिल्कुल टोटली मेरे पास लोअर केस में, स्मॉल में। तो यहाँ पर मैं क्या चाह रहा हूँ कि डे में जो मेरे पास वैल्यू आ रही है, जो कंसोल डॉट रीड लाइन से यूजर जो भी इसको इनपुट दे रहा है, वैल्यू मेरे पास डे में आती है, डे के वेरिएबल में। मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब वो डे के वेरिएबल में आके स्टोर हो ना, तो लोअर केस में स्टोर हो आके। जिस तरह से यहाँ पर मेरे पास क्या होता है, मैं कुछ भी लिखता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन में, जब इंटीजर होता है, तो यहाँ पर मैं पहले उसको कन्वर्ट करवाता हूँ इंटीजर में, और उसके बाद किसी वेरिएबल में स्टोर करवाता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो भी वैल्यू आ रही है, पहले वो लोअर केस में कन्वर्ट हो और उसके बाद इस डे के वेरिएबल में जाके स्टोर हो। तो सिंपल आपने करना क्या है कि सिंपल यहाँ पर आकर आपने लिख दिया टू लोअर, कि जो भी वैल्यू यहाँ पर आ रही है तो उसको पहले लोअर केस में कन्वर्ट करना, और उसके बाद जाकर क्या करना, केसेस वगैरह को मैच करवा के देखना। एग्जीक्यूट करवाते हैं। यहाँ पर मैंने इस दफा लिख दिया फॉर एग्जाम्पल मंडे कैपिटल में। जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूँ, मेरे पास रिटर्न कर दिया उसने मुझे डे वन। ठीक है, इसमें कोई मेरे पास एरर नहीं आएगा। क्यों एरर नहीं आएगा मेरे पास, इनवैलिड क्यों नहीं आया, क्योंकि मेरे पास अब ये लोअर केस में कन्वर्ट हो रहा है, और लोअर केस में जाकर मेरे पास कंडीशन क्या हो रही है, चेक हो रही है। ठीक है, इस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग, किसी भी यूजर से वैल्यू लेके टू लोअर में या टू अपर का फंक्शन लगाकर आप उसको कैपिटल में या स्मॉल केस वगैरह में कन्वर्ट इसको करवा सकते हैं।